ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 5 सितंबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रतन मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। आज बाबा रेस करा रहे हैं बच्चों से। ज्ञान धन बांटने में रेस करनी है। कौन सबसे ज्यादा किसको ज्ञान रतन बांटते हैं। प्रश्न है, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है। उत्तर, श्रीमत की पालना। जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते वह नंबर आगे आ जाते हैं, और जो आज अच्छी पालना करते कल देह अभिमानवश श्रीमत में मन मत मिक्स कर देते, वह नंबर पीछे चले जाते। तो इतना सावधानी से चलना होगा कि थोड़ी भी अगर मनमत मिक्स हो जाती है तो नंबर आगे से पीछे आ जाते हैं। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। श्रीमत ये कहती है कि अगर आप बहुत सही श्रीमत का पालन कर रहे हैं तो पीछे वाले बच्चे भी आगे जा सकते हैं। तो हर बात की श्रीमत को अच्छी तरह से पहले समझना है, समझ के फिर चलना सरल हो जाता है। गीत है, रात के राही थक मत जाओ, सुबह की मंजिल दूर नहीं। मंजिल याद है तो दूरी दूरी नहीं लगेगी। ओम शांति। बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति, तो हमें 2 बार बोलनी है ना। एक बार तो बोल दी, अब फिर से कहेंगे ओम शांति। दोनों का स्वधर्म शांत है। हम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए कि ओम अर्थात अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। तो बोलने के बाद ये महसूसता अंदर काफी देर तक अनुभव होनी चाहिए, ताकि अगली बार जब हम शांति बोलें तो उस स्थिति में रह करके ही बोलें, तो फिर वो समय सीमा शांति की अवस्था की ओर बढ़ जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ करके और दिन भर में बहुत इकट्ठा हो जाता है। अभी हम जाते हैं शांति धाम में। पहले पहले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे। पहले पहले कौन जाएंगे? पूछ लिया बाबा ने कि लेके तो जाऊंगा। अच्छा, भाइयों में तो एक ही भाई जाएंगे, बाकी भाई हाँ हाँ। पूछने का अर्थ तो ये है ना कि बहुत सारे बच्चे सभा में बैठे हैं तो हाथ उठा देते हैं, या बाबा मैं जाऊंगा, तो ये जो बोलेगा तो बाबा तो उसी का ही मानेंगे। बाकी जो अंदर हाँ जी और ऊपर से मुस्कुराते रहेंगे तो बाबा सोचेगा कि इस बच्चे के मन में क्या है, ये हाँ की मुस्कुराहट है या हाँ ना की, क्योंकि मुस्कुराहट में कई राज छिपे हुए होते हैं। तो अब दोबारा से सुनिए, पहले पहले कौन जाएंगे? अच्छा, आप जाएंगे। तो अब बाबा आगे बता रहे हैं करना क्या है। अच्छा, बुजुर्ग पहले जाएंगे शांति धाम में बुजुर्ग। बाबा कह रहे हैं जितना जो याद में रहेंगे वह जैसे कि दौड़ी पहनते हैं। 75 साल की हरियाणा की माता ने दौड़ लगाई
और उसमें उसने मेडल लिया बुजुर्गों की दौड़ में। तो देखो, रेस चाहिए। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, उसमें बहुत मेहनत लगती है। और मेहनत हमारी कितनी है वो फिर जब कर्म में आते हैं तो उस समय पता चल जाती है। छुई मुई है तो अभ्यास की मेहनत कम है। और कल बाबा ने कहा, मजबूत हो, अचल अडोल हो अगर, तब समझ लेना कि बाबा की याद का अभ्यास बहुत अच्छा अंदर किया हुआ है। तो अंतर्मुखी सदा मेहनती, इसलिए सदा खुश और सुखी। और बाहर मुखी कम मेहनत वाला। तो बाहर मुखी कम मेहनत और सदा बात बात में दुखी। आधा कल्प से तुमको रावण ने देह अभिमानी बनाया है। अभी बेहद का बाप परम पिता परमात्मा हमको देही अभिमानी बना रहे हैं और अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। जो घर का मालिक है वही बता रहे हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य रास्ता बता ना सके, कायदा ही नहीं है। एक ही बाप आकर बतलाते हैं, उनका नाम है दुख हरता, दुख से लिबरेट करने वाला, जिसकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते आते हैं। ऐसे नहीं सतयुग में आत्मा ऐसे कहती है कि हमको बाप ने दुख से छुड़ाकर सुख धाम में भेजा है। नहीं, यह ज्ञान अभी तुमको मैं समझाता हूँ। इसलिए अब जितना बाबा की याद में रहें, सुख जोड़ें, बाबा का शुक्रिया करें, बाबा बाबा करते रहें। क्योंकि बाबा को तो हम सुख के समय में थैंक यू भी नहीं बोल पाएंगे। इतने एहसान बाबा के, इसलिए अभी कहना है। यह ज्ञान अभी तुमको मैं समझाता हूँ। ये ज्ञान का पार्ट अभी ही चलता है, फिर यह पार्ट ही पूरा हो जाता है, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। पतित से पावन बनाने का पार्ट एक ही बाप का है, जो कल्प कल्प पार्ट बचाते हैं। तुम जानते हो हम आधा कल्प पावन थे, फिर रावण राज्य में आकर नीचे उतरते आते हैं। कला कमती होती जाती है। भारत में ही देवताएं 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी संपन्न थे, फिर उन्हों को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे जरूर आना है। कला कमती होनी ही है, परंतु यह बात वहां सतयुग में मालूम नहीं रहती है। यह सारा ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए ज्ञान का उपयोग अब करना है कि जो स्थिति मेरी है इस समय, ये चढ़ने वाले जैसे पुरुषार्थ की है या उतरे हुए पुरुषार्थ वाली है। बाबा कहते ज्ञान का उपयोग अब करना है, ये समय चल रहा है, जिसको बाबा कहते हैं चेक करो। चेक करने के दो अर्थ है, एक अपने आप को चेक करके सावधान करना, और एक सामने वाले के साथ जब व्यवहार हो रहा है तो उस दौरान भी ध्यान रखना कि जिस हिसाब से मेरी मन की अभी अचल अडोल अवस्था है और बुद्धि की एकाग्रता है, इस हिसाब से ये पेपर मेरे सामने अब तैयार है, क्योंकि मैं तैयार हूं ना इसको पार करने के लिए। इसलिए कई तो ऐसे उल्टा ही सोच लेते हैं, आज ज्यादा अच्छा योग किया ना तो पेपर ही आ गया, आज ज्यादा बाबा को याद किया, ज्यादा अच्छी सेवा की तो पेपर आ गया। वहां ये नहीं सोचना है, वहां ये सोचना है कि याद की शक्ति का अब ये पेपर मुझे पास करना है, तो कभी भी स्थिति डाउन नहीं होगी। भारत में हम बच्चे 16 कला संपन्न थे, अब बाबा ये सारा ज्ञान संपूर्ण बनने का अब दे रहे हैं, तो बुद्धि में धारण करके रखना है। पावन देवी देवताएं पतित कैसे बनते हैं, आओ तो 84 जन्मों की कथा सुनाएं। 84
कि चक्र की यह सत्य कथा है, वह तो झूठी कथा सुनाते हैं, चक्र की आयु लंबी चौड़ी बता देते हैं। तो आज बाबा कथा शब्द पे हाईलाइट कर रहे हैं। ज्ञान शब्द और सत्संग शब्द भारी है, और कथा कथा शब्द सुनते आए हैं, तो कथा की तरह जब सुना देंगे ना नए को, तो उसको ठीक लगेगा। कथा सुनने से आओ, तुम चक्रवर्ती राजा रानी पद पालोगे। ये गुह्य बातें सन्यासी आदि नहीं जानते हैं, उनका धर्म ही अलग है, और उनके अंदर 1500 साल का ही पार्ट है। इससे ज्यादा तो 84 जन्म ही नहीं है उनके, तो उनको पता ही नहीं है। पहले माँ बाप पास जन्म लेते हैं तो मंदिर आदि में जाकर पूजा करते हैं सन्यासी। फिर जब वैराग्य आता है तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं पूज्य सो पुजारी भी तुम्हारे लिए ही है। सुना लादूराम भाई? पूज्य पुजारी आपको बनना है। पुजारी से पूज्य, मनुष्य से देवता बनना है। गाया भी जाता है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले तो जरूर एडोप्ट हुए होंगे। यह बाबा भी, ब्रह्मा बाबा, लादूराम भाई की और ब्रह्मा बाबा की उम्र बराबर ही है। तो यह बाबा भी पहले पतित था, फिर पावन बनते हैं। तुम ब्राह्मण बन फिर पावन देवी देवता बनते होंगे। ये तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हो देवी देवता बनने के लिए। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है, वहां है ही अद्वैत धर्म, अद्वैत देवता। तो ताली बज नहीं सकती, वह माया ही नहीं। इस देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। जब तुम कहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो ये सत्य नारायण है ना। इनको सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल तो झूठ बहुत है, तो इनमें इतनी ताकत है कि इनमें सत्य ही है, जिसकी वजह से इनके नाम के साथ आज भी क्या है? आज भी नारायण के नाम के साथ सत्य शब्द आता है। तो अगला गौर करेगा कि भाई इन देवी देवताओं में सत्यता है। बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि है, कोई कोई के तो डबल नाम भी है। मद्रास के तरफ बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुतों के हैं ना। कर्नाटक और चेन्नई में ऐसे ऐसे नाम हैं कि हम तो बोल भी नहीं पाते हैं। बाल सुब्रमण्यम, आगे कुछ और भी होता है। भाग्यलक्ष्मी बहन है ना, उनके भाई जी का नाम है। तो भक्त वत्सलम आदि, अब वह तो भगवान ही होगा, मनुष्य कैसे हो सकते हैं? अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है आत्माओं का परम पिता परमात्मा परम धाम में बैठा है ना? परम धाम में बैठा है ना बाबा? तो फिर यहाँ तो मुरली साकार सुना रहे हैं। बुद्धि की परीक्षा बीच में। शुभ कवर बहन, अभी तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा, बोलो जोर से, जोर से बोलो। सामने बैठा है, हाँ ऐसे जोर से बोलना है। कैसा है बाबा? बाबा की तरफ तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा है। आत्मा कहती है निराकार बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, पर आत्मा बात सुन रही है? कि कहने वाला तो कहता रहे, क्या मैं सुन रही हूं? ये ध्यान रखना है। निराकार परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो बाबा की बात क्या है? पढ़ाई है, और पढ़ाई से ही परीक्षा में पास होते हैं। यह कोई शास्त्र में नहीं है। समझो कोई कहते हैं श्री कृष्ण के तन में
परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का तो वह 16 कला संपन्न रूप सतयुग में था और हम सभी तो कलयुग में बैठे हैं। तो बात तो दोनों की मैच नहीं हो रही है। या तो वो कलयुग में आवे, आके सुनाए, अब वो उनका तो कलयुग में उस नाम रूप का पार्ट नहीं है, तो ये तो गड़बड़ हो गई है ना। तो जब गड़बड़ होती है तो बाबा इसको ठीक करते हैं। उस नाम रूप में श्री कृष्ण आ ना सके। श्री कृष्ण का तुम चित्र देखते हो भक्ति मार्ग में, वह भी एक्यूरेट नहीं है। बच्चे दिव्य दृष्टि में देखते हैं, उसका तो फोटो निकाल नहीं सकते। जैसे जो इस जन्म से पिछले जन्म में चला गया तो उसका फोटो हम निकाल सकते हैं, यही नहीं पता कहाँ गया है। बाकी ये मशहूर है, श्री कृष्ण गोरा सतयुग का पहला प्रिंस था, जो फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है, राजाई से संवत शुरू होता है ना। सतयुग का पहला संवत है विक्रमाजीत संवत। तो रोज के जीवन का पहला संवत है, अब बोलो, रोज के जीवन की शुरुआत ब्राह्मण जन्म की, और वो है विक्रमाजीत संवत। क्या है उसका नाम? ये नहीं पूछ रहे हैं, रोज के दिन की शुरुआत ही क्या है, तो वो उसका नाम क्या है? अमृत वेला। देर से जागे दुरुस्त बोले, लेकिन बात सारी यही है ना। ये अमृत वेला कल बाबा कह रहे थे, मैं बच्चों को याद प्यार नमस्ते सब अमृत वेला देता हूँ। तो वो बच्चे फिर पहले संवत में आएंगे। भल पहले जब श्री कृष्ण जन्मता है उस समय भी कोई ना कोई थोड़े बहुत रहते हैं जिनको वापस जाना है, पतित से पावन बनने का ये संगम युग है ना। जब पूरा पावन बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संवत शुरू हो जाता है, जिनको विष्णुपुरी कहते हैं। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण से पालना होती है। अभी तुम वह बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद पुरुषार्थ करते हैं, बाप से वर्षा लेने। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। टीचर को तो मालूम रहता है ना कि स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चे भी जानते हो कि हमारी एक रस अवस्था कहाँ तक बनती जाती है, अंदर वृत्ति में कहाँ तक बनती जाती है। और ये जब हम किसी भी विषय पे सुनते हैं, ज्ञान पे, योग पे, धारणा पे, सेवा पे, ऑलराउंड स्थिति में जब हम रहते हैं, उस दौरान हमारे द्वारा जो भी कर्म योग कराया जाए तो समझ लेना उसमें वृत्ति ने क्या ग्रहण कर रखा है उसका टेस्ट है। कभी भी कोई भी कार्य सेवा, अब आपको कहा किसी के लिए 5 मिनट योग करना है, तो क्या आप कर सकते हैं? योग पावरफुल वृत्ति वाला ज्वालामुखी योग। किसी को आप ऐसे 4 शब्द सुनाइए कि अगले को रास्ता मिल जाए, तो क्या वो तैयारी वृत्ति में है? सेवा चाहे कैसी भी है, आपको बोला आपने किया, ये वृत्ति की तैयारी होती है। और धारणा, धारणा माना अ पेपर, स्वभाव और संस्कार का उस समय वृत्ति में, उस संस्कार में कितना बदलाव है, जो संस्कार वृत्ति से पुराना बाहर निकल गया और उसकी जगह नया संस्कार है। इसको बाबा कहते हैं अवस्था। तो कहाँ तक हम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले और फिर दान देते रहते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान और कोई भी नहीं कर सकता है। ज्ञान सागर बाप से यह तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं।
वह जिस्मानी हीरे मोती नहीं है। कितना बाबा हम बच्चों पर मेहनत करते हैं, तो हम बच्चों को इन रत्नों का दानी भी बनना है। अपने को देखना चाहिए हम कितना दान करते हैं। मम्मा बाबा कितना दान करते हैं। हमारे में जो अच्छे ते अच्छी बहनें हैं, कितना अच्छा दान करती है। रेस चल रही है ना, फाइनल पास तो हुए भी नहीं हैं। कहेंगे ना प्रेजेंट में यह इस समय तीखे हैं। आगे जो माला बनाते थे और अभी जो माला बनाए तो बहुत फर्क पड़ जाए। 4-5 नंबर वाले दाने जो थे वह भी मर गए। कई जिनको आगे नंबर में रखते थे वह अब नीचे नंबर में पहुंच गए हैं। नए नए ऊपर आ गए हैं। बाबा तो सब जानते हैं ना, इसलिए कहा जाता है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा फिर बतलाते भी रहते हैं, आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी, अब नंबर नीचे चला गया है। क्यों? क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते हो, अपनी मत पर चलते हो। कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे? गीता में कुछ ये अक्षर है, आटे में नमक जितना। सब पुकारते रहते हैं, बाबा हमको रावण राज्य से छुड़ाओ, दुख हरो। सच्चा सच्चा हरिद्वार यह हुआ ना, दुख हरता। परम पिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। परम पिता परमात्मा ही दुख हरता, सुख करता है। तुम सुख धाम के मालिक बनते हो ना, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। उन्हों का है बाहुबल, शारीरिक बल, जो बुद्धि से बॉम्ब्स निकाले हैं। यहाँ सेना आदि की तो कोई बात नहीं है। दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं है कि योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप ही आकर यह योग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ज्ञान सागर हूँ। महिमा गाते हैं ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। ऐसे कभी नहीं कहेंगे योग का सागर, नहीं, योग का सागर कहना रोंग हो जाए। बाप ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, जरूर ज्ञान की ही वर्षा करते होंगे। पहली बात बाप कहते हैं मामेकम याद करो, और किसी को भी याद करना अज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही सुनाते हैं। योग के लिए भी शिक्षा देते हैं, और सब योग के लिए उल्टी शिक्षा देंगे। उनको जिस्मानी योग कहा जाता है, शरीर को ठीक रखने के लिए। यह है रूहानी योग। यह राजयोग की बात कहाँ भी है नहीं। सिवाय बाप के और कोई राजयोग सिखला ना सके, जानते ही नहीं हैं। तुम ये राजयोग सीखते सीखते चले जाएंगे, जाकर राज्य करेंगे। राजयोग के कोई चित्र थोड़े ही हैं, तुम यह बनाते हो समझाने के लिए। सो भी कोई देखने से तो समझ ना सके, समझाना पड़े कि यह ब्रह्मा राजयोग सीख कर जाए, नारायण बनते हैं। ये बाजू में चित्र है। यह सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर तो समझाने का काम करते हैं। टीचर बुद्धि को कुछ कर नहीं सकते। कोई कहते हैं हमारी बुद्धि को खोलो। बाबा क्या करे? तुम याद करते रहो और पूरा पढ़ो तो बुद्धि पूरा खुल जाएगी। बच्चों को पूरा सिखलाया जाता है। बाबा कहो, मम्मा कहो तो जरूर कहेगा, तब तो सीखेगा ना। बिगर कहे सीखेंगे कैसे, सीखेगा कैसे? इसलिए बच्चों का मुख खुलवाया जाता है।
मेहनत करनी है, बाप का परिचय देना है। वह है ऊंचेते ऊंचा भगवान, सबका रचयिता। उसने सबको स्वर्ग का वर्षा दिया, फिर रावण राज्य में वर्षा गवाते गवाते नरक बन जाता है। देवताएं पावन थे, फिर पतित बने, फिर पतित पावन बाप आया है। कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि से ही विकारों रूपी खाद निकलेगी। याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो। बाबा कहते किसी को ना सुनाने के लिए पहले क्या चाहिए? बोलने का अभ्यास चाहिए। तो पहले प्रैक्टिस करो, सिर्फ कहना थोड़ी है। बाबा मुख खुलता ही नहीं है। हाँ, मुख तो खुलता है, कौन कहता है? सबको ही बोलना आता है ना? नहीं आता है किसी को बोलना। देखो जिसको नहीं बोलना आता है ना, वो इशारे से भी बता देता है। तो बाबा कहते अभ्यास तो करो। और अभ्यास कहाँ से शुरू करो? पहले स्टेज पे आओ, सामने बैठो, पहले कमेंट्री से योग कराओ, फिर मुरली क्लास के बाद योग कराओ। देखो मुख कैसे नहीं खुल जाएगा। क्योंकि जब वो खुशी के शब्द बाहर निकलेंगे मुख से, तो आत्मा में बल भरेगा, तब ये हो सकता है। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए और डरना नहीं चाहिए कि पता नहीं कोई गलत शब्द मुख से नहीं निकल जाए। बैठा है ना बाबा, बाबा कहते हैं मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम आओ तो सही बच्चे, अपना अभ्यास तो बढ़ाओ। तो इसमें बोल देना जी बाबा। यहाँ पता चलता है कि वृत्ति कितनी क्लियर है। ये वृत्ति का पेपर है। तो अब आज अभ्यास करके आना सारे दिन में, है ना? और कल फिर योग कराना, योग से फिर बोलना आ जाएगा। फिर तो भाषण भी बोलते जाएंगे। करेंगे ना? आज घर में बैठ के शाम का जो योग है उसमें बोल बोल के अभ्यास करना। बाबा कहते बच्चे पहले अभ्यास तो करो। कहना ही थोड़ी है बार बार कि बाबा ज्ञान सुनाना नहीं आता, मुख में, है ना, आदत नहीं है सुनाने की, खुलता ही नहीं है। श्रीमत पर चल, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुद्धि का ताला खुला हुआ बंद हो जाएगा, फिर तीर लगेगा नहीं और खुशी का पारा चढ़ेगा नहीं। अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे ये तो रावण मत पर है। बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। देह अभिमान क्या है? मुरली पढ़ने नहीं देता है। अच्छा, जो मुरली ही नहीं पढ़ते वो क्या ज्ञान देंगे? पूछ रहे हैं बाबा। अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी देह को भी छोड़ देना है। ये तो मरा हुआ चोला है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहना है। कोई की भी सर्विस छिप नहीं सकती। कोई खामी है तो वह भी छिपती नहीं है। माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती है। कोई भूल हो जावे, क्या हो जाए? पहले याद तो करनी पड़ेगी ना, भूल हुई कौन सी है। क्योंकि भूल में इतनी ताकत है कि वो भुला ही देती है कि ये मेरी भूल है। तो पहले भूल को चेक करना कि कहाँ कहाँ से श्रीमत का उल्लंघन कब कब कैसे हुआ है। तो कोई भूल हो जाए तो फौरन बाप से क्षमा मांगनी चाहिए। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा ने समझाया है कभी कोई से भी सर्विस
नहीं लो, है ना, स्वस्थ हैं तब अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ। क्योंकि माताओं के लिए तो पूरा दिन होता है ना, घर में 3 टाइम भोजन बनता है। रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है। बाबा की याद में रह किसी को दृष्टि देंगे तो भी बहुत मदद मिलेगी। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। फिर वो समझते हैं हमने किया, अहंकार झट आ जाता है। मैंने किया तो अहंकार झट आ जाता है। ये नहीं समझते कि बाबा ने करवाया। बाबा प्रवेश होकर सर्विस करा सकते हैं, फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया। किसी को लिफ्ट मिली, जाकर ऊंच सर्विस करने लग पड़े, तो खुश होना चाहिए ना। इसमें ईर्ष्या की क्या बात है? और ईर्ष्या तो ब्राह्मणों में 1 नंबर पर रहती है। कभी भी पर चिंतन नहीं करना चाहिए। पर चिंतन अगर करना है तो उस व्यक्ति के सामने ही बात कर लेनी है। पर चिंतन का मतलब हुआ कि जिसकी बात आप सामने तो सुन के हाँ 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 और बाहर जाके उसकी उल्टा कर देते हैं, उसको कहते हैं पर चिंतन। तो बेटर देन कि उसी को उसी की बात आराम से कह दी जाए। यहाँ की बातें वहां सुनाएंगे। भल कोई ने कुछ कहा भी, फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए? और उसमें किसका नुकसान हुआ? पहले खुद का ही हुआ ना। ऐसे तो बहुत झूठी बातें भी बनाते हैं। अब ये भी आज याद करना कि ये झूठी बातें कैसी कैसी होती है। फलानी तो ऐसी है, फलानी तो ऐसा करती है, यह है। ऐसी झूठी बातें कभी नहीं सुनना, है ना। सामने पूछना, इससे तो किसी की कोई बात नहीं सुननी। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो सुनी अनसुनी कर देनी चाहिए। और ये अभ्यास कहाँ करना है? इसका कोई स्थान नहीं होता है, हर जगह चौकन्ना रहना है। कब कहाँ किसी के द्वारा भी ये चीज की जा सकती है। ऐसे नहीं कि जहाँ हमारी मित्रता है, स्नेह है, वहां हम अलग प्रकार के हैं, और जहाँ ईर्ष्या आ जाती है मन में किसी के प्रति, तो वहां फिर वो बातें झूठी भी सच्ची मान करके और अपने मन को खराब कर लेते हैं। सबके साथ एक समान चलना है, किसी के दिल को खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर इसको बाबा धुत्तीपना कहते हैं ना। मंत्रा को देखा है, मंत्रा को, है ना। आज बाबा उसको याद कर रहे हैं। तो ऐसे उल्टी सुल्टी बातें ना सुननी ना सुनानी। बाबा कहते ज्ञान की बातें सुनाने की प्रैक्टिस जिसको हो जाती है ना, वो धीरे 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 व्यर्थ सुनना सुनाना कंट्रोल में कर लेता है। क्योंकि मुख तो देखो बोलेगा, कान तो सुनेंगे, है ना। इसलिए अपनी इंद्रियों पर खुद ही सुंदर शासन करना सीखें। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। सच्चे दिल पर साहेब राजी। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगना है, उसी समय। कहीं भी हैं, सामने हैं तो सॉरी, और बाहर हैं तो
महसूस हो गई ना गलती थी, तो फोन करके सॉरी, फौरन क्षमा मांगना है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। कोई भी ईर्ष्या के कारण एक दो का पर चिंतन नहीं करना है। कोई किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है। वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करना है। हाँ, अगर उस बात में 4 लोग शामिल हैं तो वहां भी आप अपने आप को जांच लेवें कि क्या मैं यहाँ अपने आप को संभाल सकता हूँ। कई बार ऐसे भी होता है ना कि हम छोटी बड़ी हर बात में शामिल ही होते हैं, तो वहां कोई को समेटना आता है, कोई को फैलाना आता है। अब मुझे समेटना आता है, दूसरा फैला रहा है, इसलिए मैं डिस्टर्ब हूँ, ये भी तो नहीं हो सकता ना, ये भी नहीं हो सकता है। जुड़ी भी होती है ना कईयों से बात, वहां भी टेस्ट है हमारा। और कोई बात से आप जुड़े हुए है ही नहीं, लेकिन अगला आपको जोड़ रहा है और आपको उस विषय पे पता ही नहीं है, तो वहां भी अलग होना आना चाहिए। बात बात से जोड़ने के लिए ही हमारे पास आती है, और वही एक परीक्षा है। जो बातें पकड़ने की आदत रखते हैं उनके पास और आएगी और आएगी और आएगी, और जो बात को छोड़ना सीख गए हैं उनके पास बात उलझी हुई सुलझने के लिए लेके आएंगे, न कि और चक्री घुमाने आएंगे। सुना, ऐसी होती है बातें। वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करना है। वरदान, फ्राक दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। विस्तार है, वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो वे दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटो। रहम दिल के गुण को इमर्स करो। कभी भी ये नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाले ही नहीं हैं। भल कोई अपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़ना है। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। स्लोगन है, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। अच्छा, ओम शांति।